आज पूर्व विधायिका रेखा राणा के निवास स्थान पर सुनैना चौटाला पहुंचे, जो कि इनेलो की महिला विंग की प्रदेश महासचिव है। यहां पर उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया और इसके साथ ही जो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती होने वाली है फतेहाबाद में, उसका भी न्योता दिया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार की नीतियों के बारे में बताया कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो जन हितैषी नहीं बल्कि जन विरोधी नीतियां लोगों के लिए ला रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भी यह कहा कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए और लोगों के लिए हितकारी नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनसे भी 5-5 रुपए सहायता राशि लेके आओ। तो सरकार के नेता बैठे थे, सब अपने अपने घरों में दुबक गए थे, लेकिन किसान के साथ उसकी मंडियों में आपको खड़े एक ही नेता दिखाई दिए होंगे। आदरणीय, मेरा किसान मंडियों में खड़ा रह सकता है तो मैं उससे पहले खड़ा मिलूंगा। कोई बात मैं झूठ या अपनी तरफ से बना के नहीं कह रही कि कोरोना काल में यदि किसी एमएलए ने पूरे साल की अपनी जितनी उसकी सैलरी होती है उसको छोड़ दिया था कि ये मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के काम आनी चाहिए, मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चे, आज सबसे पहले एक बात और कहना चाहूंगी। आज मैं घरोंडा में, करनाल में ये बधाई देके जाऊंगी कि आज मुझे ऐसा देखने को मिला कि हमारी पूरी इकाई एक मंच पे मौजूद है, जो कि बहुत बधाई के पात्र है। देखिए, आज इंडियन नेशनल लोकदल दिन रात एक ही बात में लगी है कि किस तरीके से महिला शक्ति आगे है, क्योंकि मैं महिला महासचिव हूँ और मेरे साथ प्रदेश की अध्यक्ष स्मित्रा जी, दिन रात हम इसी कोशिश में हैं कि हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो पीछे पिछड़ी हुई ना रह के आगे के पटल पे आएँ। वहीं साथ ही साथ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो नीतियाँ हमें बना के दी हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, उसका प्रचार ज़रूरी है। तो हम एक तरीके से इस प्रचार पे उतरे हैं कि आज के जो मौजूदा हालात हैं उसमें आज जनता बहुत परेशान है। आप किसी भी वर्ग से आप पूछेंगे, यदि छोटे से छोटा दुकानदार हो चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, वो एक ही बात आपको कहते दिखेंगे कि बहुत मंदा है। इस मंदे की लड़ाई में हम लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि जो हमारे नेता जो बैठे हैं उनकी जो गलत नीतियां हैं वो हम पे थोप दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमेशा जनता की भावना के मुताबिक कार्य किए। हम चाहते हैं कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बने और वो जनता की भावना के मुताबिक कार्य करें। जेजेपी उसके सहयोग में है, लेकिन विधायक जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, क्या देखते हैं? देखिए, न केवल विधायक, आपने एक डीएसपी जो नूह में है उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो आज जो आलम है एक भय का आलम है, जहां एमएलए और डीएसपी सुरक्षित नहीं है, आम जनता की तो हम बात क्या करें। ये जो नूह में हुआ है वो खनन माफिया जो चल रहा है, मैं ये सीधा सीधा तौर पे कहना चाहती हूँ कि जो ये खनन माफिया है ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है, और जो नूह में डीएसपी की हत्या हुई वो एक बहुत निंदनीय है। वहीं अगर एक एमएलए को धमकी मिलती है मारने की, वो बहुत निंदनीय है। उससे भी ज़्यादा मैं आपका ध्यान एक पीछे की ओर ले जाना चाहूँगी। कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे और वो पंजाब से ये कहते हुए लौटे थे कि मैं बच के आ गया। आप ये सोचें कि वो किसको ब्लेम कर रहे थे। हिंदुस्तान कौन चला रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। जब वो खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो आम जनता कैसे करेगी? तो ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ एक ही और हमें दिखाती है कि आज जो कानून व्यवस्था है उसका बंटाधार हो चुका है। आम जनता की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है कि हम जनता से प्रार्थना करेंगे। जैसे कि मैंने अभी भी अपनी बहनों से खास करके कहा कि जिस समय आप वोट डालने जाते हैं तो आंकलन करके जाएं। आंकलन बहुत ज़रूरी है, और जब वो आंकलन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी देवीलाल जी ने अनेक जन कल्याण की नीतियाँ दी हैं,
और अनेक बार चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने आप को साबित किया है कि उन्होंने नौकरियां दी हैं, किसी से नौकरी छीनी नहीं। और अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में खुद को साबित किया है कि वो जनता के साथ खड़ा रहना जानते हैं। इसी आधार पे हम 2024 में भी जनता से ये वायदा करते हैं कि जितना भी भय का माहौल अब है और जो महंगाई की मार से आप परेशान हैं, जो बेरोज़गारी की सबसे बड़ी जो मार है, हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेके उन तमाम चीज़ों से राहत दिलाने का काम करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी क्या देखते हैं कि क्या असर रहेगा इस पर? देखिए, जब ये सरकार शुरू में बनी थी तो ये लोग नारा देते थे कि गरीबों की सरकार है, हम गरीब आदमी को राहत देंगे। ये हमेशा ये कहते हुए आपने नरेंद्र मोदी जी को भी भाषण में कहते हुए सुना होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज गरीब के मुंह का निवाड़ा छीन लिया गया है। आज जो डिपो पे जो राशन है, ना केवल उसे बंद किया गया, जैसे कि आपने अभी प्रश्न किया कि जीएसटी बढ़ा दी। क्या आटे पे भी कभी जीएसटी बढ़ी थी? आटे पे जीएसटी है, दूध और दही और पनीर पे भी जीएसटी लगा दी गई है। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के बारे में एक मशहूर बात थी, दूध दही का खाना देशा में देश हमारा प्रदेश हरियाणा। आज उस चीज़ के ऊपर भी सवालिया निशानियाँ लगाने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप जनता को संज्ञान लेना पड़ेगा, उठ के खड़ा होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के लिए कोई हथियार बंदूक की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल चुनाव के समय एक बटन है चश्मे के सामने वाला, वो बटन दबा दें और आप तमाम चीज़ों से राहत पाएं। तमाम आरोप आप मैदान में क्यों नहीं? देखिए, हम लोग तो मैदान में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र एमएलए होते हुए भी जनता की आवाज़ उठाने के लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ना केवल हरियाणा, ऐसा नहीं देखा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो इनेलो की तरफ से किया गया हो, महंगाई के खिलाफ हो या किसी और मुद्दे को? नहीं, आपने देखा, आप बेरोजगारी के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था चंडीगढ़ में, जिसकी अगुवाई करण ने की थी, करण चौटाला जी ने अगुवाई की थी, और वो बेरोजगारी के लिए किया गया था। और जीएसटी के लिए हमने विज्ञापन दिए हैं। और जो ये आपकी अग्निवीर जो योजना है, इसके लिए भी हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सब ने जाके मेमोरेंडम दिए हैं अपने अपने वहाँ डीसी को जाके कि हम इसका विरोध करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि ये दंगा करते हैं। हम लोग जब हम अशांति से अगर हम मेमोरेंडम देते हैं तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे, तो हमारे ऊपर ये सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल हर उस बात का विरोध करती है जो जनता की भावना के विरुद्ध है। हमेशा जनता की भावना को देख के काम करना चाहती है। मैडम, सरकार निकाय चुनाव में इनेलो के प्रदर्शन की बात की जाए तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। पहली बार इंडियन नेशनल लोकदल ने निकाय चुनाव में अपना सिंबल दिया। और जहाँ तक बात है प्रदर्शन का, तो हम बड़े संतुष्ट हैं, क्योंकि जहाँ जिसको हमने सपोर्ट किया कुछ जगह वो जीते और बाकी की जगह 12 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम दूसरे नंबर पे रहे। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल जल्द ही जो जिला परिषद के चुनाव हैं उसमें और ज़्यादा, हमारा जो वोट प्रतिशत है 2.3 था, और निकाय चुनाव के बाद वो वोट प्रतिशत 15 कुछ ऊपर है। इसलिए हम ये दावे से कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में वापसी कर चुकी है। तो ग्रामीण स्तर पर जो अब चुनाव निकाय जो नज़दीक लग रहे हैं, चाहे वो सरपंच को लेकर हो, जिला परिषद को लेकर हो, किस तरीके की भूमिका रहेगी? क्या कुछ ग्रामीण स्तर पर जो है कहीं मजबूती मांगते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ना केवल ग्रामीण, शहरों में भी हमने अपने आप को साबित किया है। दूसरी बात, हम जनता के बीच, जनता के सामने अपना पक्ष लेके जाएंगे। देखो, जनता जनार्दन ने फैसला उन्हें करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि निकाय के चुनाव में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के उन्होंने हमें सम्मान दिया है, उसी तरीके से जिला परिषद के चुनाव भी हम जीतेंगे। और हम ये नींव रखेंगे कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। तो आज आप गरुंडा विधानसभा पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को संबोधन दिया है, तो किस तरीके से देखते हैं गरुंडा की विधानसभा में काफ़ी पुराना कार्यकाल रहा है रमेश राणा जी का, साथ में रेखा राणा जी भी विधायक रही हैं, तो किस तरीके की मजबूती मिलेगी गरुंडा विधानसभा की बात करें? आप पहुँचे हैं यहाँ पर? देखिए, आपने सुना होगा कि महिलाएं जो हैं आगे लाने के लिए, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारी जो दबंग, जिनको मैं कहूँगी, रेखा राणा जी, आज उन्होंने करनाल के जो विपक्ष के लोग उनके तो पसीने छुटा दिए। आज ही से वो रात को सो नहीं पाएंगे कि ये इन्होंने कर क्या दिया। लगभग पूरे करनाल की जो महिलाएं थी, इन्होंने ऐसे समय में, जब जीरी का टाइम है, जब लोगों के घरों में कितना काम है, उस समय जो प्रदर्शन आज इन्होंने करके दिया है उसको मैं काबिल तारीफ़ है। और मैं उनको धन्यवाद करूंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ऐसे नेता, ऐसे दबंग महिलाएं जुड़ी हुई हैं।